अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मुशर्रफ दौर में जब नवाज शरीफ साहब वापस आए मुल्क में, तो मुल्क में मुशर्रफ साहब का बड़ा होल्ड था, बड़ा प्रेशर था, मीडिया पर प्रेशर था। उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब के टिकट लेने के लिए लोगों का इंतहाई रश बढ़ गया। मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने के लिए लोगों की अचानक तादाद बढ़ गई और मुशर्रफ के होते हुए नवाज शरीफ साहब 92 सीटें जीत गए। उस वक्त ये सूरत हाल थी जब नून लीग का टिकट बिक रहा था और एक दौर इमरान खान के ऊपर था, जब इमरान खान साहब टिकट देने के लिए लोगों के पास खुद जा रहे थे, लेकिन इमरान खान का टिकट लेने वाला कोई नहीं था। अब सेम सिचुएशन इमरान खान वाली नवाज शरीफ के ऊपर आई है, मुस्लिम लीग नून के ऊपर आई है कि मुस्लिम लीग नून वाले मिन्नतें कर रहे हैं, लोगों के तरले कर रहे हैं कि जनाब हमारा टिकट ले, हमारे टिकट पर इलेक्शन लड़ें, लेकिन कोई टिकट लेने वाला बंदा है ही नहीं। उनका कहना है कि जनाब अगर हमारी क़यादत सीट अपने हलके से नहीं जीत सकती तो हम किस तरह सीट जीत सकते हैं। तो मुस्लिम लीग नून के लोगों ने नून लीग का टिकट लेने से साफ इनकार कर दिया है। अब इमरान खान की वो हालत है, पीटीआई की वो हालत है कि इमरान खान के हर हलके में तकरीबन 10 से ज़्यादा लोग उम्मीदवार के तौर पर इमरान खान को मिल रहे हैं। इमरान खान और पीटीआई के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया है कि जनाब हम टिकट किस को दें। एक एक हलके में 10-10, 15-15 उम्मीदवार इमरान खान के आगे आ गए हैं और दूसरी तरफ नून लीग का कोई बंदा टिकट लेने वाला है ही नहीं, क्योंकि मुतलका जो हलके के लोग हैं उन्होंने अपने हलकों में खुद सर्वे करवाए हैं, खुद उन्होंने अपने ज़ाती लोगों से सर्वे करवाए हैं अपने अपने हलकों के अंदर, लेकिन उनके ज़ाती लोगों के सर्वे के मुताबिक पीटीआई तकरीबन 75 से 80% जीत रही है उन हलकों में। इसलिए उन्होंने कहा कि जनाब हम आपका टिकट लेकर क्या करेंगे। यही वजह है कि मरियम नवाज साहबा 4 हलकों से इलेक्शन लड़ रही हैं और वो 4 हलकों में उन्होंने तकरीबन 30 बार सर्वे करवाए हैं। पहली बार सर्वे करवाए नाकामी, दूसरी बार नाकामी, तीसरी बार नाकामी, आखिरकार उन्होंने नाकामी को कबूल करते हुए मुंह दिखाने के लिए उन्होंने 4 हलके सेलेक्ट कर लिए, वही 4 हलके जिनका उन्होंने बार बार सर्वे करवाया लेकिन नाकाम। इमरान खान की पॉपुलैरिटी मरियम नवाज़ के हलकों में तकरीबन 75। मरियम नवाज़ को पता है कि उन 4 हलकों में वो बहुत बुरी तरह हार रही हैं, इसके बावजूद भी वो उन 4 हलकों में उन्होंने अपना कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। क्यों? मुंह दिखाने के लिए पार्टी के लोगों को। तो दोस्तों अगली खबर यह है कि अदालत का बड़ा हुक्म आ गया है। इमरान खान के दोबारा वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार हो गई है और हुकूमती टोले ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में जाकर खुद को सरेंडर कर दिया। अदालत ने आज हुकूमत को कहा कि हमने आपको टाइम दिया कि एक ही दिन इलेक्शन करवाने पर मुत्तफिक हो जाएं, लोगों से बात कर लें, लेकिन आप इसमें नाकाम हुए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन हर हाल में 14 मई को ही होंगे। इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने राह हमवार किस तरह हुई है? तो दोस्तों मौलाना फजलुर रहमान ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मौलाना फजलुर रहमान इनको जब नज़र आ रहा होता है कि हालात हमारे हक़ में हैं, फैसले हमारे हक़ में होते हैं, तो ये चुप करके फिरते रहते हैं। कोई मतलब कि किसी पर इदारे पर हमला नहीं करते, किसी सुप्रीम कोर्ट या किसी जज पर हमला नहीं करते, बस इमरान खान को ये तनकीद करते रहते हैं। लेकिन जब ये इदारों पर खुलकर तनकीद करें या इदारों पर इल्ज़ामात लगाएं, आइन तोड़ने की बात करें, तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और पूरी पीडीएम के हाथ से गेम निकलती जा रही है। जिस तरह के आज मौलाना फजलुर रहमान ने डायरेक्ट वार किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, जस्टिस उमर अताब बंदयाल पर, तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गेम इनके हाथ से निकल नहीं रही बल्कि निकल चुकी है। और इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के आसार मौलाना फजलुर रहमान और पूरी पीडीएम को नज़र आ रहे हैं, इसीलिए इन्होंने इदारों पर हमले शुरू कर दिए हैं और इदारों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हाज़िर सर्विस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल के ख़िलाफ़ इन्होंने मुहिम शुरू कर दी है। ये काबीना से ये कहा था कि हम किसी इलेक्शन को नहीं मानते, हम किसी डेट को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानते।
उसी इजलास में मौजूद कुछ लोग आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अताब बंदयाल के चैम्बर में नज़र आए हैं। ये क्यों गए हैं, इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्यों गए हैं। तो क्योंकि इनको अब नज़र आ रहा है कि जो हमने हरकत शहबाज शरीफ साहब के हुक्म पर कर दी है कि इलेक्शन से इनकारी हो गए हैं, अदालत के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया है, तौहीन अदालत हम पर लग चुकी है। तो अब ये लोग उस चीज़ से बचने के लिए पाँव में गिरे हैं जाके उमर अताब बंदयाल साहब के, उनके चैम्बर में जाकर उनसे मिन्नतें की हैं, तरले की हैं कि जनाब हम आपके हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम तो सिर्फ इजलास में बैठे हुए थे, हमें नहीं पता था कि शहबाज शरीफ साहब ये वाला काम करने जा रहे हैं और ये वाली तौहीन अदालत इजलास में खड़े होकर तौहीन अदालत करने जा रहे हैं, इस चीज़ का हमें बिल्कुल इल्म नहीं था। तो उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के चैम्बर में जाकर उनसे माफ़ी मांगी है और उनको अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की है कि जनाब हम इस अमल में शामिल नहीं हैं, हम अदालत के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं गए। तो लेकिन वहाँ से उमर अताब बंदयाल साहब ने उनको यही पैगाम दिया है कि जनाब फ़ैसला महफूज हो चुका है, अब वक्त बताएगा कि कौन अदालत के हुक्म को नहीं मानता, कौन तौहीन अदालत करता है। फ़ैसला महफूज हो चुका है। अगर वो लोग मिन्नत और तरले करने के लिए गए हैं चैम्बर के अंदर, तो इससे नज़र यही आ रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है पूरी PDM के साथ, इस इम्पोर्टेड टोले के साथ, क्योंकि उनका चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के कैबिन में मिन्नत करने जाना कुछ बड़े होने की निशानी है। उनको नज़र आ रहा होगा कि जनाब पूरी काबीना नाअहल होने जा रही है, इसलिए वो कुछ माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करने गए हैं कि जनाब हमें बख्श दें, हम इस चीज़ में शामिल नहीं थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।